हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? किसी ने मुझसे पूछा है ओटीसी जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी रिटेलिंग कैसे की जाती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो ओटीसी प्रोडक्ट के बारे में तो हमें एक्सपीरियंस हो चुका है और जब हम नए इस मार्केट में आए थे तो बड़ा अजीब लगता था। ओटीसी प्रोडक्ट, पहले बात तो हमसे कई इंटरव्यू में पूछा गया था ओटीसी की फुल फॉर्म क्या है? क्या तुम ओटीसी प्रोडक्ट बेचते हो? बिल्कुल नील बट सन्नाटा रहता था। ओटीसी प्रोडक्ट का काफ़ी इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद मतलब पता चला, हालाँकि मैं जॉब कर रहा था एक कंपनी में और जगह इंटरव्यू दे रहा था। तब पता चला ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होते हैं। दूसरी चीज़, इसमें मेडिसिन भी होता है और नॉन मेडिसिन भी होता है। ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो डॉक्टर नहीं लिखता, लेकिन लोग उसको खरीदते हैं, काफ़ी फेमस है और उसको लोग जैसे हेल्थ सप्लीमेंट हो गया, इसके बाद स्किन केयर प्रोडक्ट हो गए, इसके बाद पेन रिलीवर काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो इस तरीके और कई सारी कंपनी में जब मैं था तो मेरे काफ़ी सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके पास भी ओटीसी प्रोडक्ट होता था। जब हम मार्केट में निकलते थे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के के साथ, तो ओटीसी प्रोडक्ट वाला भी लड़का आ जाता, यानी कंपनी का एम्प्लॉय आ जाता था, हम लोग साथ में ही मार्केट करते थे। वो अपना ऑर्डर लेता था, मेडिकल स्टोर से भी ऑर्डर लेता था, इसके बाद कॉस्मेटिक शॉप से भी ऑर्डर लेता था, इसके अलावा बहुत सारी वो किराना स्टोर से भी ऑर्डर लेता था। इसके बाद मल्टीपर्पज स्टोर थे, स्टैंड अलोन स्टोर थे, वहां से भी लेता था। तो उसको मतलब जहां से हम लोग लेते थे कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट या फूड का, तो अधिकतर वो वहां से भी लेता था। तो वहां पर समझ में आया कि ओटीसी प्रोडक्ट क्या है। देखो, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट ऐसी अधिकतर इस कैटेगरी में दवाइयां या दवाइयों जैसी चीजें आती हैं जिनको बहुत पहले डॉक्टर रिकमेंड करता था, अब नहीं करता, वो फेमस हैं, लोग वैसे भी उसको जानते हैं और उसको खरीद के खाते हैं। जैसे बच्चों के लिए जो दूध आता है, छोटे बच्चों के लिए जो दूध होता है, दूध के डिब्बे होते हैं, पाउडर होता है, या उनके हेल्थ रिलेटेड सप्लीमेंट होते हैं, वो चीज़ें आपको मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएँगी, स्टैंड अलोन काउंटर पे भी मिल जाएँगी और अच्छे जो किराना स्टोर हैं, वहाँ पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी दर्द वाली गोलियाँ आती हैं या छोटे-मोटे बुखार वाली गोलियाँ आती हैं, जो डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता, लेकिन वो चीज़ आपको बड़े कॉस्मेटिक शॉप, बड़े स्टैंड अलोन स्टोर और मेडिकल शॉप पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे आपको क्या कहते हैं, फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं। स्किन ब्राइटनिंग प्रोडक्ट होते हैं और दाग धब्बे हटाने वाले होते हैं, एक्ने हटाने वाले होते हैं, पिंपल्स हटाने वाले होते हैं। तो वो आपको कॉस्मेटिक शॉप पे भी मिल जाएंगी और वो मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई करके देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि आपने क्या खरीदा है ओटीसी प्रोडक्ट। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट जिनके लिए किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन या डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं होती, वो चीजें आपको मेडिकल स्टोर भी बिकते हैं, किराना पे भी बिकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक शॉप पे भी बिकते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट पे भी। तो अब आपको समझ में आ गया ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होते क्या हैं। अब इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो आपका फूड का भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट के भी डिस्ट्रीब्यूटर इसके हो सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर मेडिकल के प्रोडक्ट के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, मेडिसिन के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो भी हो सकते हैं। अब बहुत सारे चीजों में ओवर द काउंटर के जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाए जाते हैं, वो फार्मा से नहीं बनाए जाते हैं, फार्मा इंडस्ट्री से नहीं बनाए जाते, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री वाले किराना स्टोर करते नहीं हैं, कॉस्मेटिक शॉप करते नहीं, वो केवल मेडिकल स्टोर और छोटे मोटे जो डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ ही विजिट करते हैं। इसीलिए ऐसी जो कंपनी होती है ओटीसी प्रोडक्ट वाली, वो आपका फूड के जो एफएमसीजी फूड के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती है, या पर्सनल केयर प्रोडक्ट जिसके पास होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती है, या फिर अपॉइंट ऐसे करती है कि वो देखती है किसके पास ज्यादा से ज्यादा किराना स्टोर है, ज्यादा से ज्यादा स्टैंड अलोन बड़े स्टोर हैं और ज्यादा से ज्यादा बिग फॉर्मेट वाले स्टोर और मेडिकल स्टोर भी वो करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट उनके पास हैं ऑलरेडी पहले से, उनको ओटीसी कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर था जिसके पास चीनी भी थी, टाटा टी भी थी और उसके बाद ओटीसी प्रोडक्ट का भी कई सारे आइटम थे।
इसके अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट के निविया भी उसके पास था, बहुत सारी चीजें थी, तो वहां पर भी ओटीसी के उसके 2-3 कंपनियों के प्रोडक्ट थे। अब इसकी जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाए जाते हैं। अधिकतर जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं ओटीसी के, नॉन फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाए जाते, क्योंकि वो काउंटर करते नहीं है, तो ऑब्वियसली वो वहां विजिट नहीं करेंगे, उधार नहीं देंगे, क्रेडिट नहीं देंगे, या उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया ओटीसी प्रोडक्ट के अधिकतर जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाए जाते हैं, कौन बनाए जाते हैं? पर्सनल केयर, ब्यूटी, कॉस्मेटिक, इसके अलावा क्या कहते हैं, फूड के डिस्ट्रीब्यूटर बनाए जाते हैं। अब दूसरी जो चीज है इसकी, सेल्स कैसे किया? इसकी सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, चैनल सेल्स वाले ही डिस्ट्रीब्यूटर है, डॉक्टर से हमें ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, हम कई सारी जो कंपनी की जो अलग से टीम होती है वो डॉक्टर को पुश करती है, लेकिन वो अलग से टीम होती है। बाकी कई सारे लोग अपना टारगेट पूरा करने के लिए जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, छोटे बड़े डॉक्टर होते हैं, उनसे अपना पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बना के उन प्रोडक्ट को वहां पर लिखवाते हैं, रिकमेंड कराते हैं, और अपने इंटरेस्ट से वो अपना टारगेट पूरा करते हैं। ये अलग चीज है कि कैसे वो टारगेट पूरा करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो पहले ही बना रखी है, तो क्लियर हो गया किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और किस तरीके से इसका सामान बिकता है। मैं बता दूं, यहां पर दो तरीके से सामान बिकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। डिस्ट्रीब्यूटर जो बना रखा है कंपनी से, उसको बिलिंग करानी है, और डिस्ट्रीब्यूटर का माल आपको मार्केट में रिटेलर्स, होलसेलर, स्टैंड अलोन काउंटर को ऑर्डर लेना है, डिस्ट्रीब्यूटर को ले जाके देना है, डिस्ट्रीब्यूटर वहां सप्लाई करता है। इसी तरह से फॉर्मेट चलता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह से सेल्स चलती है, जैसे एफएमसीजी फूड और एफएमसीजी कॉस्मेटिक में चलता है, पर्सनल केयर में चलता है। इसी तरह से यहां पर, और एफएमसीजी फूड और पर्सनल केयर में जितनी भी ट्रिक्स होती हैं सेल्स बढ़ाने की, वो सारी ट्रिक्स यहां पर इस्तेमाल की जाती है। मैंने एक बताई दी आपको कि यहां पर झोला छाप डॉक्टर, आरएमपी डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्योंकि हमने काम किया है ना तो हमें पता है, तो इनसे कांटेक्ट रखते हैं। क्योंकि ये लोग, आप जैसे किसी ने मान लो माँ का दूध नहीं पीता बच्चा, तो डॉक्टर क्या लिखेगा? ओटीसी प्रोडक्ट लिखेगा। तो अपना लिखवा दिया गया, डॉक्टर साहब मेरा जो दूध का डिब्बा है इसको लिख दिया करो आप अपने कस्टमर, अपने पेशेंट को। तो उसके यहाँ डिब्बे कुछ रखवा दिए, एक पेटी 2 पेटी महीने में वही बेच रहा है, तो इसी तरह से वो सेल बढ़ाते थे।